हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल लॉजिकल ऑप्शन ट्रेडिंग। आज हम रिव्यू करेंगे निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस। सो हमारे एनालिसिस के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वुड बी कि पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या मार्केट का, हायर जोन पे। देन इफेक्टिव सप्लाई जोन, डिमांड जोन कहाँ बनते हैं, स्पेस क्या है मार्केट में, वॉल्यूम क्या है। मिसलेनियस पॉइंट वुड बी द स्विंग लो एंड हाई। ये प्राइस एक्शन के एनालिसिस के लिए वेरी दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड which you actually would need it to analyze the market, whether it is Nifty 50 or bank or any index or any stock. So these are the steps, basic steps to analyze any chart. So let's get started. स्ट्रक्चर, सो बेसिकली स्ट्रक्चर वुड टेल यू कि मार्केट अभी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज बाउंड क्या कर रही है। हमेशा हमेशा जो स्टार्ट करते हैं दैट वी स्टार्ट विद द हायर टाइम फ्रेम विच इज वीकली। वीकली में अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में, कोई करेक्शन नहीं है वीकली में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई की निशी कैंडल्स हैं, इट्स दीज आर नॉट द नॉर्मल कैंडल्स। सो हाई की निशी में ही मैं हमेशा रिव्यू करता हूँ। सो दे इसमें आपको बहुत सही तरीके से एनालिसिस हो जाती है बिकॉज नॉइस नहीं होता मार्केट का। नेक्स्ट इज वीकली में देख लिया हमने, इट्स अप ट्रेंड। डेली में हम देखते हैं, डेली में एक करेक्शन लिया मार्केट ने छोटा सा, विच इज एट 20,776 अकॉर्डिंग टू हाई के निशी। हम नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में देखेंगे ये लाइन कहाँ पे आती है एग्जैक्टली। फिर देन वीकली हो गया, डेली हो गया, 1 आवर। 1 आवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंट्राडे। तो हम मेजरली वीकली देखते हैं पोजिशनल के लिए, डेली देखते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आपको ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। 1 आवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंट्राडे। सो इंट्राडे में भी अगर हम देखेंगे मार्केट ने अभी भी अप ट्रेंड एक करेक्शन लिया है 1 आवर में। सो आई मार्केट है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तो आई वुड स्टिल से इट्स बुलिश। और थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड इसके बीच में हो सकता है। हम इसे एक बार ही नॉर्मल 15 मिनट्स में करके देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया। 15 मिनट्स में देखेंगे तो अगर हम वही 1 आवर के हिसाब से ये स्ट्रक्चर पॉइंट था। देन 15 मिनट्स में मार्केट ने ये दी, दिस इज द अपर जोन, प्रीवियस अपर जोन। आई चेंज द कलर, ये था हमारा अपर जोन 15 मिनट्स में। क्योंकि हमें किसी में भी अभी जोन, अपर जोन नहीं मिला किसी मीन्स की वीकली, डेली, 1 आवर में, तो हम 15 मिनट्स में जाएंगे। ये प्रीवियस है, राइट। अभी न्यू वाला जो हमने चेंज, इसका हायर हमारा थोड़ा सा ऊपर आ चुका है ऑलरेडी, बट अभी भी स्टिल आई वुड से कि ये प्रीवियस जो है सो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इट स्टिल एग्जिस्ट। नॉर्मल कैंडलस्टिक्स में देखते हैं, बिफोर वी मूव टू नॉर्मल कैंडलस्टिक्स। यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर चेंज करा, एक करेक्शन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड है। देखो, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देन इट्स गोइंग टू बी अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मीन्स की जो हमारा लो है वो लोअर होना चाहिए, राइट। हायर लोज बनाने चाहिए, एज आई शो टू है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट ये है, 1 आवर का स्ट्रक्चर पॉइंट ये है। स्ट्रक्चर पॉइंट, स्ट्रक्चर पॉइंट मीन्स की जहाँ पे हम शॉर्ट और लॉन्ग की बात करते हैं कि इसको ब्रेक होने के बाद हम देखेंगे मार्केट क्या करता है। लेट्स मूव ऑन टू द नॉर्मल कैंडलस्टिक्स। 15 मिनट्स में, 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट है 5 मिनट में, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो आपका, अगर इंटरडे की बात करें, वो हमेशा आप 5 मिनट्स में कर सकते हो। और 1 मिनट इफ यू एग्रेसिव ट्रेड, देन 1 मिनट एग्जीक्यूशन इज रिक्वायर्ड बिफोर 10:30 और आफ्टर 2 o'clock। 1 मिनट एग्जीक्यूशन इज पॉसिबल। बिटवीन दीज टाइम, टू टाइम फ्रेम्स आपको 5 मिनट्स में ही ट्रेड करना होता है।
स्ट्रक्चर पॉइंट इसने ब्रेक करेगा फिर वापस रिटर्न कर दिया। सो बेसिकली वन आवर स्ट्रक्चर पॉइंट मीन्स कि इसके नीचे अगर मार्केट जाता है विद द फुल बॉडी कैंडल इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस, then I'll go short. If it breaks again this upper zone, जैसे आज इसने अपर जोन ट्राई करा, ब्रेक करा फुल बॉडी कैंडल के साथ, बट साथ में रिवर्सल दे दिया, सो आई traded this reversal. How to identify this fake breakout? You need to connect with me through the Telegram channel. I'll give the link in the comment section. तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये फेक ब्रेकआउट जो होते हैं उसको कैच कैसे करा जाए। ब्रेकआउट्स कहाँ पे होने चाहिए? ब्रेकआउट्स तो आप यहाँ पे भी होते हैं, ये भी होते हैं, बट प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे होते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अपने एक सेशन में। फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड between these two points, that means कि 21,340 to 21,000 approximately nearby 500, 21,500 is also a big round number for Nifty। तो इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट कह लो, रेंज बाउंड है, सेलर्स का मार्केट है बेसिकली। अब लेट्स सी टुमारो whether it breaks the upper zone or below hourly structure, then only I'll plan my trade. Between this, I will try to sell it only. No, I will not buy anything until unless I see any price action over there. So ये लाइव मार्केट में ही देखा जा सकता है कि क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इसने पीडीएफ ब्रेक करा, पीडीएफ ब्रेक करेगा, फिर इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया। वही कह रहा हूँ कि एज आई मेंशन कि दैट दीज काइंड ऑफ ट्रेड, देखो वो 10:30 से पहले का है, दीज काइंड ऑफ ट्रेड शुड बी ट्रेडेड ओनली इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर इसको 5 मिनट में ट्रेड लेने जाएंगे तो ट्रेड मिलेगा ही नहीं, राइट। उसने ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसने पीडीएल के अंदर रिटर्न एंट्री दे दी। then it gave a very good move until PETH, बहुत अच्छा मूव था। if you wish to learn all these analysis and my strategies how to trade it, so आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पेस, तो एज आई मेंशन स्ट्रक्चर क्या है, स्पेस क्या, सप्लाई जोन, इफेक्टिव सप्लाई जोन कैसे बनते हैं इसके अंदर। इफेक्टिव सप्लाई जोन भी हमें हाई के निशी पे ही बनाना होता है। एज माई इफेक्टिव सप्लाई जोन वुड बी दिस, effective supply zone would be this. What would be my effective डिमांड जोन? अगर मार्केट वहां पे आके वापस जाने की कोशिश भी करता है तो कहाँ से ही रिटर्न हो सकता है? सप्लाई जोन और स्ट्रक्चर पॉइंट एकदम मैच कर रहे हैं मेरे, तो इसके बीच में ट्रेड प्लान करना इज नॉट एडवाइजेबल। प्रीमियम ही खाएगा मार्केट और कुछ नहीं करेगा। लकीली अगर ट्रेड मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज नुकसान होने के बहुत चांसेस है। तो बिलो दिस, नियर दिस और अबव दिस, between this there is no buying trade। स्पेस, व्हाट डू आई मीन बाय स्पेस? सो नेक्स्ट इज स्पेस। स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, सप्लाई जोन, डिमांड जोन हमने इफेक्टिव डिस्कस कर लिया। स्पेस इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई, अगर मेरे को कोई ट्रेड प्लान भी करना है, सो ट्रेड प्लान करने के लिए मेरे को स्पेस तो होना चाहिए मार्केट में, एज इन कहाँ से कहाँ तक का मैं ट्रेड प्लान करूंगा। एंट्री ऐसी भी नहीं होती कि कहीं पे भी एंट्री ले ली और वहां पे हमारा एक स्ट्रक्चर पॉइंट है। स्ट्रक्चर पॉइंट मीन्स कि जहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो स्पेस चेक करने के लिए वी नीड टू चेंज द कैंडल टाइम फ्रेम टू 1 आवर। तो 1 आवर की कैंडल्स जितनी भी होती हैं उनका स्ट्रक्चर पॉइंट जहाँ से मार्केट रिवर्स, लेट मी शो यू, जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। अब मेरे लिए जैसे अभी तक के लिए इसका ओपन प्राइस ये ये दिस वन, अगर मैं ऊपर से बात करूं तो दिस वन। अभी 1 आवर कैंडल बहुत अच्छी ये वाली बनी है हमारी। तो बेसिकली ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये इस विक से ऊपर तक का। तो यहाँ से भी अगर मार्केट ने रिवर्सल ही ले रहा है, करेक्शन सिर्फ सिंपल करेक्शन नहीं है, तो एक हमारा स्विंग ट्रेड हाई बन जाएगा। तो आप देखोगे तीनों आसपास बन रहे हैं, प्लस हमारा अपर जोन भी पास में है। तो यहाँ से इधर तक का 500,
7 जो आज हाई मार के गया था, वो वहां तक का ट्रेड प्लान करना नियर्स, क्योंकि नियरेस्ट हमारे स्ट्रक्चर्स बहुत पास में, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हमेशा रहेंगे unless until it breaks this structure and doesn't give any reversal। पहली बात है कि जहाँ पे जा रहा मार्केट वो देखेंगे, रिवर्सल देगा तो हम वहाँ से एग्जिट करके न्यू ट्रेड में आएंगे। पर अगर ये भी ब्रेकआउट दे रहा है तो आई विल गो फॉर लॉन्ग अबव दिस लेवल, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा 1 आवर का भी ब्रेक हो चुका है। अगर वही इस 1 आवर स्ट्रक्चर के पास में हमारा ये स्ट्रक्चर पॉइंट है पूरा का पूरा। So let me show you again। प्री मार्केट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे तो मेरे हमेशा लेवल्स, ये तो आपके लिए मैंने सारा एक नया रेडी टू मैं मल्टीपल यूज करता हूँ, सो आई रिमूव दिस। I use this plane for you to analyze। Uh, this would be my structure point। Why I have taken the open prices? Because market में जो open prices होते हैं और close prices होते हैं, these are very important। Low and high are also important, but open and close, open price for the bullish candle and the open price for the bearish candle are very important। वहीं से मार्केट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम रिवर्सल वहीं से ले लेता है। हाई आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बट ये हमारा 1 आवर का स्ट्रक्चर पॉइंट भी है, 1 आवर का हमारा लोअर जोन भी बन जाता है। बिटवीन दिस मार्केट विल प्ले अराउंड, क्योंकि उसको प्रीमियम भी खाने, और इसके लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। अगर 21,300 से लेके 21,500 के बीच में सर 200 पॉइंट की जर्नी है, 200 पॉइंट निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं होता। सो लेट इट डू इट। अगर इफ यू नो हाउ टू सेल इट, सो यहाँ पे सेल करके बैठ जाओ जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके, एज ए सेड कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नहीं जाता है और कोई फुल बॉडी कैंडल के साथ नहीं जाता है, until unless you can still enjoy the premium। और अगर यहाँ से हम ब्रेक, यहाँ से 21,300 से ऊपर तक का आप कर सकते हो, 21,250 और 21,550 के ऊपर के जितने भी हैं सेल करके बैठ सकते हो आप। देन यू विल एंजॉय द प्रीमियम डीके। until then, buying trade to be avoided। Thanks for watching। See you in the market। Bye।